प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रथम अध्याय साखी का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कबीरदास की जीवनी को पढ़ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं, काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी ही मानना उचित है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा के पास फेंक दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उसे ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन कबीर परिचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। संवत 1455 से 1575 तक 120 वर्ष ही होते हैं। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु काल संवत 1575 माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर भी हिंदू मुसलमानों में विवाद हुआ। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। कबीरदास की साहित्यिक सेवाएं। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही जागृत हुई। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की वह अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता की भावना से ओतप्रोत भक्ति काल के कवि थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों की कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। रचनाएं कबीरदास की हैं। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ गा उठते थे उनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। साखी यह संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में ही हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। दूसरा सबद है। यह गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है।
तीसरा रामायणी है। यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। भाषा शैली है। कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, मिली जुली या पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज, सरल व सरस शैली में उपदेश दिए। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल है। इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता एवं प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। आज के लिए बस यही इतना है। कल हम लोग साखी का अध्ययन करेंगे।